नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम रूबरू। रूबरू में आज हम बात करेंगे वैश्यों की राजनीति की। कल भी हमने आपसे चर्चा की थी वैश्य पॉलिटिक्स पर, लेकिन जो 24 का चुनाव हो रहा है वो वैश्यों की बगावत के रूप में भी देखा जा रहा है। जो वोटर एनडीए का था वो क्यों बिदका हुआ है, वो क्यों परेशान है, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ वैश्य नेता भूपाल भारती जी हैं। उनसे समझेंगे कि क्या है वैश्यों का दर्द, क्या है उनकी पीड़ा। भूपाल भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल टीवी बिहार में। कैपिटल टीवी के प्रति मेरा आभार है कि बिहार के जन जन की आवाज बनकर इस चुनाव में जो आपका चेहरा उभरा है, आपका कैपिटल टीवी का चेहरा हुआ है, इसलिए पूरे बिहार की आवाज बनकर देश की आवाज बन रहा है। इसके लिए बहुत बहुत आभार जी, बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि वैश्यों के दिल में, वैश्यों के मिजाज में क्या चल रहा है। 3 चरण का चुनाव हो गया, 4 चरण का बचा हुआ है, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या खुदबुदाहट है? देखा जाए 3 चरण में 13 लोकसभा का जो चुनाव हुआ है जी। उससे लोगों में बहुत जबरदस्त वैश्य समाज और अति पिछड़ा समाज, जिसकी टिकट के बंटवारे में घोर उपेक्षा हुई है, इस बार अपने गुस्से का इजहार ईवीएम मशीन पर भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के खिलाफ वोट कर अब उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है। अब रही बात कि आगे क्या होगा। दिन प्रतिदिन प्रथम चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण में वोट का रेशियो ज्यो ज्यो समय बढ़ रहा है, तो वैश्य समाज खास तौर पर जो ज्यादा उपेक्षित वर्ग, तेली समाज, कानू समाज, एकदम एनडीए गठबंधन का जो को वोटर माना जाता था, उसको 90% वोट देते थे। इस बार कहीं जहां उसका वैश्य उम्मीदवार था महागठबंधन का, उसके पक्ष में लोग 80 से 90% वोट दिया है। जहां अगर नहीं भी था तो वहां 50% वोट वैश्य वो टूट गया है। एनडीए के टिकट बंटवारे में एनडीए के द्वारा जो बिहार के जो मंत्रिमंडल गठन में जो उपेक्षा हुई, इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठन का चुनाव हुआ, उस चुनाव में जो तेली समाज या खासतौर पर वैश्य समाज की उपेक्षा हुई, इसके पहले जो गठबंधन में जो रेणु देवी जी जो उप मुख्यमंत्री थी, तारकिशोर प्रसाद जी जो उप मुख्यमंत्री थे, इस बार रेणु जी 31.1% अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व करते थे और तारकिशोर जी 22% वैश्य समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। माने 55-56% आबादी को के दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाले उप मुख्यमंत्री को आप आउट कर दिए। इसका जबरदस्त गुस्सा है। बिहार सरकार में जो मंत्रिमंडल का जो आपने गठन किया, उसमें चंपारण की धरती से दो अति पिछड़े समाज का मंत्री बिहार सरकार में था, इस बार उसको शून्य पर आउट कर दिया आपने। चंपारण की धरती पर रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री थी, उनको आउट कर दिया। इस तरह से देखा जाए, पुनः जब लोकसभा का चुनाव का जो सीटों का आपने हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 17 सीट मिला, 10 सीट सिर्फ एक वर्ग को 10% आबादी को दिया और 90% आबादी में एकदम अति पिछड़ा समाज, तेली समाज, वैश्य समाज, सभी को आपने दरकिनार किया। इसका जबरदस्त गुस्सा है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को इस पर अमल करने की जरूरत है और उस वैश्य नेताओं को जिनकी पकड़ जनता पर है। भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह के वैश्य नेता है, जो एक गणेश परिक्रमा करते हैं, जो पैसे के बदौलत राजनीति करते हैं। जमीनी पकड़ वाले वैश्य नेताओं का भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक संबंध नहीं है। इसका नतीजा क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन, हमको लगता है कि लोग कहता है कि 400 पार, अब बिहार में 40 में 40, इस बार जो अभी दृश्य दिखा रहा है 50-50 का मैच हो रहा है। अगर ये दृश्य जारी रहा तो भारतीय जनता पार्टी उसके गठबंधन को बिहार में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए दो जो नेता है भारती में जो जी एकदम कदम करके जो काम किए हैं, उनको जब तक ले भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आउट नहीं करेगा, तब तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी अस्थाई और जन की आवाज नहीं बन पाएगी। भारती जी, ये बताइए, आपके बात को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं कि भाजपा से चूक हुई है या कोई एक साजिश के तहत वैश्य समाज को दबाया गया है 24 के चुनाव में, क्या हुआ?
चूक हुई या साजिश हुई? क्या बोला, क्या बोला जाए? 24 के चुनाव में भाजपा से चूक हुई या साजिश हुई? वैश्य समाज को क्यों दबाया गया? देखिए, असल क्या हुआ कि यहाँ पर इसके पहले जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनकी आबादी का हम लोग को 1-2% भी वोट नहीं मिलता है, जहां उनके उम्मीदवार हो मिल तो। और वे उन पर जो आरोप लग रहा है पूरे बिहार का, और ये जो नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने चौधरी जी, वो एकदम अपने कुशवाहा पर निर्भर रह गए, और उनके दोनों के रिजिम में वैश्य समाज के एक एक लोगों को एकदम हाशिए पर रखा गया। माल महाराज के मिर्जा खोले होली, अब वोट हम राज तो हर। अब को वोटर जो 22% वैश्य आबादी और 36% जो आबादी को दरकिनार करके बिहार में आप राजनीति नहीं कर सकते, उसका रिजल्ट आ रहा है कि आगे अभी जो वर्तमान लोकसभा का चुनाव हो रहा है, उसमें जनता खास तौर पर तेली समाज, अति पिछड़ा समाज, वैश्य समाज अपने गुस्से का इजहार ईवीएम पर एनडीए के खिलाफ वोट देकर कर रही है, तब छटपटाहट हो रही है। जिस समय हम लोगों ने पिछले 2 महीना से केंद्रीय नेतृत्व को आगाह कर रहे थे कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं हो रही है, आप तुरंत टिकट बंटवारे में जो अनियमितता हुई है, जिसकी मैंने अब देखिए ना, वैसे वैसे जगह पर जो पहले 20% आबादी वाला वैश्य समाज था, उसको 8 टिकट की आवश्यकता थी, हर 5 में 1, 8 बचे 40, 33% आबादी अति पिछड़ा को जो आपको हर 3 में 1। आप कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण करने जा रहे हैं, और 18 सीट 17 सीट आपको मिलता है, एक भी महिला को नहीं दिया है। अति पिछड़ा का कहते हैं कि अति पिछड़ा का हम नेता है और अति पिछड़ा का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, अति पिछड़ा को 1-2 पर सिमटा दिए हैं। वैश्य का प्रतिनिधित्व करते पहले से 3 को आप 1 कर दिए हैं, जो 8 को मिलना चाहिए, तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी। इस जो भारतीय जनता पार्टी का जो कोकस है बिहार में, उस कोकस को जब तक दूर नहीं कीजिएगा, बिहार पिछलग्गूपन बनेगा, कभी नीतीश के चंगुल में रहेगा, कभी दूसरे के चंगुल में रहेगा। यह मेरा आज भी आपके चैनल के माध्यम से केंद्रीय नेतृत्व को कहते हैं कि बिहार को साफ सुथरा भाजपा बनाइए, तभी आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का दावा करने वाले, बिहार में 2/3 बहुमत की सरकार, केंद्र में 2/3 बहुमत की सरकार चलाने वाले, और बिहार में आप एकदम निरे प्राणी बने हुए हैं। ये बताइए भारती जी, हम सीट वाइज बात करते हैं, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, वैश्य वोट निर्णायक है, क्या होगा इन सब सीटों पर? देखिए, मैं इधर वाल्मीकि नगर, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, इस 5-6 लोकसभा क्षेत्रों में लगातार मैंने जाकर देखने की कोशिश की आखिर वहां का क्या मजमा है। शिवहर, वहां रितु जायसवाल जी के आने से वहां वैश्य समाज पूरी तरह एक मुश्त रितु जायसवाल के पक्ष में गुलबंद हो रहा है। उसका असर देवेश चंद्र ठाकुर जैसे लोगों पर भी पड़ रहा है। वहां भी श्री सुनील कुमार पिंटू को जो आपने टिकट कर दिया, उसका भी असर दिखाई दे रहा है। वैशाली में भी आप उसका असर पड़ रहा है। मुजफ्फरपुर में तो मैं समझता हूं कि वहां भी अब कांग्रेस का उम्मीदवार लड़ाई के मुख्य मुद्दा में आ रहा है, इसलिए अब श्री नरेंद्र मोदी को वहां चुनाव अपनी सभा करनी पड़ रही है, और अमित शाह जी को रोड शो करना पड़। वैसे बड़े नेताओं को रोड शो करने की स्थिति क्यों आ रही है? यहाँ वैश्य समाज जो आपका को वोटर है, तेली समाज आपका को वोटर है, अति पिछड़ा समाज जो आपका को वोटर है, उसके साथ आपने नाइंसाफी की है। इसका असर वाल्मीकि नगर पर भी पड़ रहा है। वहां भी लोगों में उधर कड़ा संघर्ष हो रहा है, आर पार की लड़ाई है। पहले पिछले चुनाव में 19 में क्या था, 14 में क्या था, एक तरफा नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। अब क्या है, नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार को वही नरेंद्र मोदी का मैजिक वही काम कर रहा है जो उम्मीदवार आपका सट्टी का हो। नहीं तो अब उम्मीदवार गले सरे गले धन पशु और ऐसे ऐसे जन विरोधी लोग को उम्मीदवार देकर अब उनको नरेंद्र मोदी का मैजिक उन उम्मीदवार पर नहीं लागू हो रहा है। इसलिए आप तो उम्मीदवार बदले नहीं,
और किस अहंकार में अभी तक आप जी रहे हैं कि बिहार को एकदम लगा कि भारतीय जनता पार्टी एकदम कार्यकर्ताओं का कहीं से सम्मान नहीं मिल रहा है। जहां जदयू के उम्मीदवार है वहां भाजपा को नहीं पूछ रहा है, जहां भाजपा के उम्मीदवार है वहां जदयू के लोग नहीं पूछ रहे हैं। एकदम खास तौर पर वैश्य समाज के प्रति जो लोगों का मन भी गुस्सा है और वैश्य समाज को भी लोग उपेक्षित कर रहा है। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी को, वैसे नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी का को वोटर था, उससे समर्पित नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ अभी भी प्रदेश नेतृत्व को, जिला नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को बैठकर उनसे बात करना चाहिए, डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, तभी कुछ सुधार हो सकता है। नहीं तो 2020 का मैच तो अब सामने आ गया है। तो ये थे हमारे साथ भोपाल भारती जी। बहुत गुस्से में हैं, कह रहे हैं कि पूरा बिहार का वैश्य समाज गुस्से में है और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को, वैश्य के लोगों को अपमानित किया गया है, उसका बदला इस चुनाव में वैश्य समाज ले रहा है। और आगे अगर भाजपा को संभलना है, बिहार में अपनी सरकार बनानी है, तो वैश्यों को सम्मान देना ही होगा। भोपाल भारती जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और आपके चैनल के सभी श्रोताओं को, दर्शकों का मैं हृदय से आभार। जी, तो आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आगे के प्रोग्राम में किसी दूसरी शख्सियत के साथ दूसरे क्षेत्र में आपको ले चलेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।